प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। जो अपनी पिछली कक्षा में या पिछले सप्ताह हमने क्या क्या कार्य किया था, सबसे पहले उसकी दोहराई एक बार कर लेते हैं। हमने कारतूस कहानी जो है वो पढ़ी थी। कारतूस कहानी किस पर आधारित थी? अंग्रेज़ों के ज़माने की, मतलब जब भारत गुलाम था उस समय का वर्णन उसमें किया गया है। और मुख्य पात्र कौन था? वज़ीर अली। वज़ीर अली के विषय में उस पाठ में बताया गया है कि वज़ीर अली जो है वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था और किसी न किसी तरह से वो बाकी देशवासियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहता था। इस कहानी के साथ साथ हमने संचयन के जो 2 पाठ किए थे उनकी दोहराई भी की थी। वो 2 पाठ कौन कौन से थे? एक थे हरिहर काका और दूसरा था सपनों के से दिन। हरिहर काका कहानी जो मैंने आपको पहले करवाई थी उसकी एक बार दोहराई की थी। हरिहर काका, उसके भाइयों के विषय में आपको बताया गया था कि किस प्रकार भाई और ठाकुरबाड़ी के जो महंत थे वो हरिहर काका की ज़मीन के पीछे पड़े हुए थे। और जो दूसरा पाठ था वो था सपनों के से दिन। सपनों के से दिन जो लेखक की आत्मकथा, अर्थात लेखक बचपन में स्कूल जाते हुए क्या क्या कार्य किया करता था, किस प्रकार से उसका बचपन बीता और उनके स्कूल के जो अध्यापक थे, मुख्य अध्यापक थे, उनके विषय में भी, उनके स्वभाव के बारे में भी उस पाठ में बताया गया था। जो हमने अपनी दोहराई की थी उसमें ये सब मैंने आपको बताया था। बच्चों, अब हम आज के विषय की बात करते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो संचयन किताब का नहीं है, ना ही व्याकरण का है, बल्कि वो स्पर्श जो किताब है उसकी एक कविता है। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी कविता है। वो कविता जो है उसमें क्या बताया गया है, ये करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि जब भी हम पर कोई भी दुख या तकलीफ़ आती है तो हम क्या करते हैं? 1 मिनट के लिए सोचिए। जी हाँ, सबसे पहले हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी दुख या तकलीफ़ हैं उनको मेरे जीवन से दूर कर दो। तो कुछ इसी प्रकार की आपकी आज की कविता है, परंतु उस कविता में जो हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना से विपरीत प्रार्थना की गई है। वो कौन सी प्रार्थना की गई है? वो प्रार्थना है खुद की रक्षा की। आपकी कविता का नाम जो है वो है आत्म त्राण। आत्म अर्थात स्वयं, त्राण मतलब रक्षा। मतलब कवि परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि बेशक मुझे दुख दो, तकलीफ़ दो, लेकिन मुझे इतनी शक्ति देना ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। वो रक्षा कैसे करनी है? वो रक्षा किससे करनी है? दुखों से, कि जो भी दुख मेरे जीवन में आए उन दुखों से लड़ने की शक्ति हे परमात्मा आप मुझे ज़रूर देना। यही आज का हमारा विषय है। तो बच्चों, आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है वो है कविता आत्म त्राण और इसके कवि जो हैं वो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। जी बेटा, रविंद्रनाथ ठाकुर जो अपने जीवन में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन को लिखने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है वो बंगाल में हुआ और वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रहे हैं। और उनकी ये जो कविता है वो श्रेष्ठ कविताओं में से एक है, क्योंकि ये कविता अन्य कविताओं से श्रेष्ठ या अलग क्यों है, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे तथा कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताया है इस पर भी हम बात करेंगे। परंतु बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट अर्थात विनती करती हूँ कि आप अपनी अपनी हिंदी की जो पुस्तकें हैं वो अपने पास अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम कक्षा में भी पाठ प्रवेश पढ़ते थे
तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम पाठ प्रवेश ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकें अपने अपने पास रख लेंगे तथा इस कविता को खोल लेंगे। अब हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है और बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ या कविता में कवि गुरु किसे कहा गया है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी को। मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, सामर्थ्य अर्थात योग्यता। फिर भी वह ये कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में अर्थात किसी भी मुसीबत में, किसी भी द्वंद्व अर्थात दुविधा में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। फिर आखिर वे अपने प्रभु से चाहते क्या हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। ये अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। बच्चों, अभी मैंने आपको पाठ प्रवेश में जो कविता के विषय में बताया गया है उसके बारे में बताया, लेकिन वास्तव में इस पाठ प्रवेश में जो इंट्रोडक्शन दी गई है वो उसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि ये कहना चाह रहे हैं, जैसे पहली 2 लाइनों में ही उन्होंने ये कह दिया है कि तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब तक खुद कोशिश नहीं करता तब तक वो एक अच्छा तैराक या स्विमर नहीं बन सकता। कहता परीक्षा देने हम जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं, भगवान को भी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परीक्षा देने के लिए कोई हमारे साथ थोड़ी ना चलता है, परीक्षा तो हमें खुद ही देनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। तो इसके लिए कवि ने इस कविता में ये कहा है, किससे? भगवान से ये प्रार्थना की है कि मुझे इस संसार में जो भी कर्म करने हैं, जो भी काम करने हैं, उसके लिए मुझे शक्ति, हे परमात्मा आप ज़रूर देना, और मेरा जो मनोबल अर्थात मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी भी डगमगाए ना, वो हमेशा कायम रहे। और इस कविता में जो कवि हैं वो ये भी कह रहे हैं कि प्रभु अर्थात परमात्मा में सब कुछ करने की एबिलिटी अर्थात योग्यता है। तो इसलिए किसी और से मांगने की बजाय हमें परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? केवल शक्ति, स्ट्रेंथ मांगनी चाहिए कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट या मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन भगवान अगर हमारे साथ है, अगर वो हमें शक्ति देगा तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ऐसे बच्चों, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कविता बंगला भाषा में लिखी थी, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी में किया है, और वो अनुवाद किसने किया है? श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और उन्होंने इसमें ये कहा गया है ना अंतिम लाइन में कि ये अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से बंगला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस कविता को प्रस्तुत किया था, ठीक वैसे ही भावों को हिंदी में भी प्रस्तुत किया गया है। तो यही इस कविता का पाठ प्रवेश है और यही इस कविता की इंट्रोडक्शन है। बच्चों, एक बार फिर से आप सबको यही विनती करती हूँ कि अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, और अब हम कविता पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगी। कविता की 3-3 पंक्तियाँ या 4-4 पंक्तियाँ मैं पढ़ती जाऊंगी, उसके साथ साथ उसके कठिन शब्द होंगे, कठिन शब्द भी आप साथ साथ में लिखते रहना अपनी किताब पर, और उसकी व्याख्या मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो चलिए, पहली 3 पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में,
कभी ना विपदा में पाऊं भय। तो बच्चों, कविता जो है उसकी पहली 3 पंक्तियां जो हैं उन्हीं से हमें कविता के विषय में पता चल रहा है। यहाँ पर विपदा, विपदा का क्या अर्थ है? कठिनाइयाँ या मुसीबतें। करुणामय किसे कहा गया है? करुणामय अर्थात दया के सागर। और भय का मतलब होता है डर। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि विपदा से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं कि हे करुणामय, हे दया के सागर भगवान, मैं केवल आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप मुझे दुखों से, मुसीबतों से बचाओ, पर हे दया के सागर परमात्मा, मैं केवल इतना चाहता हूँ, कभी ना विपदा में पाऊँ भय, कि जब कभी मुझ पर कोई दुख या मुसीबत आए तो मैं कभी भी उस दुख या मुसीबत को देखकर डरूं नहीं। तो पहली 3 पंक्तियां बेटा आसानी से समझ आ जाने वाली है कि कवि जो है यही कह रहा है कि मैं आपसे परमात्मा, ही दया के सागर परमात्मा, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि मुझे दुखों से बचाओ, पर हाँ, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जब भी मुझ पर कोई दुख आए तो उन दुखों में मैं कभी भी डरूं नहीं। अगली पंक्तियों पर चलते हैं बच्चों। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो वे करुणा में, दुखों को मैं कर सकूं सदा जय। अब इन पंक्तियों में सबसे पहले कठिन शब्द दुख ताप अर्थात कष्ट की पीड़ा। व्यथित, व्यथित का मतलब होता है दुखी। और चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है? हृदय या दिल। सांत्वना, सांत्वना का मतलब होता है हमदर्दी या सिंपथी। और करुणामय, करुणामय का मतलब फिर से दया के सागर भगवान। और जय का मतलब क्या होता है? जीत। तो ये तो थे कठिन शब्द। अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। अब कवि परमात्मा से ये कह रहे हैं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरा दिल जो है जब वो दुखी है, मेरे दिल में कष्टों की पीड़ा है, मतलब इतने ज़्यादा दुख हैं, उन दुखों से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, दुखी हूँ, पर मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप मुझे सांत्वना, सांत्वना अर्थात हमदर्दी दो, पर इतना हो वे करुणामय, पर हे दया के सागर परमात्मा, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि दुख को मैं कर सकूँ सदा जय, कि जो भी दुख मेरे जीवन में आए हैं मैं उन दुखों पर हमेशा जीत प्राप्त कर सकूं। सदा अर्थात हमेशा। तो इन पंक्तियों में कवि ने फिर से वही प्रार्थना की है कि चाहे दुखों की पीड़ा से मेरा दिल जितना मर्जी दुखी हो जाए, लेकिन मैं करुणा के सागर परमात्मा इतना चाहता हूँ कि मैं उन दुखों पर हमेशा जीत प्राप्त कर सकूं। कि दुखों की पीड़ा से चाहे मेरा दिल कितना भी दुखी क्यों ना हो जाए, चिंतित क्यों ना हो जाए, परंतु मैं केवल इतनी शक्ति आपसे मांगता हूँ, हे परमात्मा, मैं उन दुखों पर हमेशा जीत प्राप्त कर सकूँ। जो अब हम अगली पंक्तियों पर आते हैं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानो क्षय। सबसे पहले कठिन शब्द सहायक। सहायक अर्थात जो सहायता करने वाला है। और बल का मतलब होता है ताकत। पौरुष का मतलब होता है पराक्रम या हमारा मनोबल। हानि अर्थात नुकसान। जगत अर्थात संसार। लाभ, लाभ मतलब फायदा। वंचना, वंचना का मतलब होता है धोखा। क्षय, क्षय का मतलब होता है हार। बच्चों, कठिन शब्दों के बाद अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। जैसे पहली पंक्ति में क्या कहा गया है कि कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, कि चाहे मुझे रास्ते में मेरी सहायता करने वाला कोई ना मिले, जब मुझ पर दुख आए तो दुखों के समय में मुझे सहायता करने वाला चाहे कोई ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। पौरुष अर्थात पराक्रम, अर्थात जो मेरा मनोबल है, जो मेरी हिम्मत है, जो वीरता है,
वो जो है कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। तो अपना बल पौरुष ना हिले, अपना मतलब खुद की जो हिम्मत है, खुद की जो वीरता है, वो कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। कवि कह रहे हैं चाहे इस संसार में मुझे हमेशा नुकसान ही नुकसान क्यों ना हुए हो, अक्सर लाभ मुझे धोखा देते रहे हों, अर्थात मुझे कभी भी चाहे कोई भी लाभ ना मिला हो तो भी मन में कभी भी हानि के भाव ना लाऊं, हार की भावना मेरे मन में कभी भी नहीं आनी चाहिए। मतलब कि चाहे मुझे नुकसान होते रहे हों परंतु मन में कभी भी पश्चाताप मैं ना करूं। अगली पंक्तियाँ, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। अब इसमें कठिन शब्द त्राण, त्राण अर्थात रक्षा, अनुदिन, अनुदिन अर्थात रोज, करुणामय दोबारा से वही दया के सागर परमात्मा, तरने की हो शक्ति अनामे, अनामे का मतलब होता है, शक्ति का मतलब तो होता है बल, और अनामे का मतलब होता है निरोग, स्वस्थ, रोग रहित। ठीक है, तो ये हुए आपके कठिन शब्द। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम ये मेरी प्रार्थना नहीं। अब कवि ये परमात्मा से कह रहे हैं मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप मेरी रोज रक्षा करो, मेरा त्राण करो अनुदिन, अनुदिन अर्थात रोज, क्या करना है, रक्षा। कहता मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप मेरी रोज रक्षा करो, परंतु बस इतना हो वे करुणा में, करुणा दया, मैं भरे हुए, दया से भरे हुए हे परमात्मा, मैं केवल इतना चाहता हूँ, तरने की हो शक्ति अनामे, उन दुखों से पार उतरने की शक्ति आप मुझे ज़रूर देना। और वो शक्ति हमें कैसे मिलेगी, अनामे, अनामे अर्थात स्वस्थ रहकर, निरोग रहकर, रोग रहित रहकर, कि आप मुझे स्वस्थ रहने की शक्ति प्रदान करना ताकि इन दुखों को मैं अच्छे से झेल सकूं और उनसे पार उतर सकूं। बच्चों अगली पंक्तियाँ, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुने, वहन कर सकूं इसको निर्भय। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। मेरा भार मतलब दुखों का भार, लघु, लघु का मतलब होता है कम, सांत्वना, ये शब्द पहले भी आया था, सांत्वना अर्थात हमदर्दी या सिंपथी। केवल इतना रखना अनुनय, अनुनय का मतलब होता है विनती। वहन कर सकूं इसको निर्भय, निर्भय का मतलब बिना डर के, निडरता के साथ। वहन, वहन का मतलब होता है सहना। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। अब वो कवि परमात्मा से ये कह रहे हैं कि मेरा भार, यहाँ कौन से भार की बात की गई है, दुखों के भार की, कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे दुखों के भार को कम कर दो और मुझे किसी प्रकार की कोई सिंपथी या हमदर्दी दो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे दुखों के भार को कम करो और मुझे किसी तरह की कोई हमदर्दी दो। मैं केवल इतना चाहता हूँ, मैं आपसे केवल इतनी विनती कर रहा हूँ कि वहन कर सकूँ इसको निर्भय, कि दुखों के भार को मैं निडरता के साथ सह सकूँ। आप मुझे इतनी शक्ति ज़रूर देना। जो मुझे पूरी आशा है कि आप कविता के साथ साथ अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों पर उनके कठिन शब्द ज़रूर लिख रहे होंगे और इस कविता को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगली पंक्तियाँ, नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। नतशिर, नतशिर का मतलब होता है सिर झुकाकर। छिन छिन, छिन छिन का मतलब होता है पल पल, हर क्षण। और तब, तब का मतलब होता है तुम्हारा। दुख रात्रि मतलब दुखों से भरी हुई रात। वंचना, वंचना का मतलब ये पहले भी शब्द आया है, वंचना अर्थात धोखा। निखिल मही, निखिल का मतलब होता है संपूर्ण या सारी,
और मही का मतलब होता है धरती। करुणामय दोबारा से वही, दया के सागर परमात्मा। संशय का मतलब होता है संदेह, शक। बच्चों ये तो कठिन शब्द और उनके अर्थ थे। अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। जैसे पहली लाइन, नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। बच्चों हम वैसे देखा जाए तो परमात्मा को के दुखों के समय में तो हमेशा याद करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि नतशिर होकर सुख के दिन में, कि सुखों के दिनों में भी हे परमात्मा मैं सिर झुकाकर, नतशिर अर्थात सिर झुकाकर प्रत्येक पल आपको याद करता रहूं। तब मुख मतलब तुम्हारा मुख अर्थात परमात्मा का नाम स्मरण हमेशा करता रहूं। लेकिन कब करना है? केवल दुख के दिनों में नहीं करना है, बल्कि सुख के दिन के प्रत्येक पल में मैं सिर झुकाकर हे परमात्मा मैं आपको याद करता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। दुख रात्रि अर्थात दुखों से भरी हुई रात। निखिल मही अर्थात निखिल का मतलब संपूर्ण या सारी, और मही का मतलब धरती। कहता है चाहे दुखों से भरी हुई रात में ये सारा संसार मेरा साथ छोड़ दे, चाहे सारा संसार मुझे धोखा दे जाए, वंचना अर्थात धोखा दे जाए, पर उस दिन ऐसा हो करुणामय, करुणामय अर्थात हे दया के सागर परमात्मा, उस दिन भी ऐसा हो कि तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, कि चाहे दुखों की रात में सारा संसार मेरा साथ छोड़ जाए, सभी मुझे धोखा दे दें, परंतु उस दिन भी मैं कभी भी आप पर संदेह ना करूं, शक ना करूं। मेरी आस्था और विश्वास जो है वो हमेशा आप पर बना रहे, क्योंकि मुझे इस बात की पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि अगर आपने मुझे दुख दिए हैं तो उन दुखों को झेलने की शक्ति भी आप ज़रूर दोगे। बच्चों इस प्रकार से हमने ये कविता, उसके कठिन शब्द तथा व्याख्या वो पढ़ी। और ये संपूर्ण जो कविता है, ये जो सारी कविता है, वो किसको आधार बनाकर लिखी गई है? परमात्मा के प्रति विनती अर्थात प्रार्थना की गई है। वो प्रार्थना दुखों को कम करने की नहीं की गई है, बल्कि कवि परमात्मा से उन दुखों से लड़ने की शक्ति मांग रहा है, कि चाहे जितने मर्जी दुख मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में आ जाएं, परंतु हे परमात्मा उन दुखों से लड़ने की शक्ति आप मुझे ज़रूर देना। बच्चों इस प्रकार से आपकी इस कविता आत्मत्राण, जो एक छोटी सी कविता है, उस कविता की व्याख्या जो है वो समाप्त होती है। और हम अब अगली कक्षा में मिलेंगे, और अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।